मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। चलिए इसी पर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे दिया है, यदि 3 cot a = 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 3 cot a = 4, तो sec a का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो cot a = क्या हो जाएगा? cot a = 4/a हो जाएगा आपका 3। काट किसका रेसिप्रोकल होता है? काट होता है tan का। तो काट tan का होता है लंब बटा के आधार। तो काट का क्या हो जाएगा? आधार बटा के लंब हो जाएगा। अब आधार बटा के लंब हो जाएगा। देखिए आधार बटा के लंब है तो हम कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक हम राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें हम ये वाले एंगल को 90 डिग्री मान लेते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। ये हमारा आधार होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब इसमें हम ABC मान ले रहे हैं। इसको A, इसको B, इसको C मान ले रहे हैं। अब इससे लंब, आधार और कोण किस में होता है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग को पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो कर्ण का वैल्यू, कर्ण को तो इसी तरह उतार लेंगे। कर्ण स्क्वायर = लंब का मान हमारा क्या है? लंब का मान 3 है। 3 का स्क्वायर। आधार का वैल्यू क्या है? आधार का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कर्ण का वैल्यू तो पता नहीं है, तो कर्ण को इसी तरह उतारते जाएंगे। कर्ण का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण = हो जाएगा 16 और 9 25। देखिए ये इधर स्क्वायर है, = के इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो कर्ण = क्या है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये कर्ण का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया? 5 आ गया। तो इसमें हमसे पूछा है कर्ण का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया? 5। तो पूछ रहा है कि sec a का मान क्या होगा? तो sec a का मान पूछ रहा है, तो sec a = क्या हो जाएगा? sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो cos का हम लोग का होता है आधार बटा के कर्ण। तो sec का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। कर्ण बटा के आधार। कर्ण का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं। कर्ण का वैल्यू क्या आया है? 5। आधार का वैल्यू हम लोग का क्या था? यहाँ पर 4 था, यहाँ पर लंब का मान क्या था? 3 था। तो आधार का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? 4। यही क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। चलिए तो इसी तरह देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 8 tan a = 50 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो क्वेश्चन क्या दिया है? 8 tan a = 15। पूछ रहा है मान, किसका मान पूछ रहा है? साइन ए का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो tan a = क्या हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। tan a का मान क्या होता है? लंब बटा के हम लोग का होता है आधार। लंब बटा के आधार। तो हम लोग को साइन का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन का वैल्यू पूछ रहा है तो लंब बटा के आधार दिया है, तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा थ्योरम लगाते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए क्या करते हैं? एक 90 अंश का समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें यहाँ हमारा होता है 90 डिग्री। इसको हम मान ले रहे हैं A, इसको मान ले रहे हैं B, इसको मान ले रहे हैं C। 90 अंश के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम बोलते हैं लंब। ये हमारा बेस है, इसको बोलते हैं आधार। जो नीचे वाली भुजा होता है उसे आधार बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। अब इसमें हमारा लंब का मान क्या दिया है? 15। तो लंब की जगह पर 15 पुट कर दिए। आधार का मान क्या दिया है? आधार का मान दिया है 8 पुट कर दिए।
कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू तो पता नहीं है, तो कर्ण को तो इसी तरह लिखते जाएंगे। कर्ण का वैल्यू हम लोग को निकालना है। लंब का मान क्या दिया? लंब का मान 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया? 8 लिख कर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर है। स्क्वायर इजकल टू के इधर आता है तो क्या होता है? अंडर रूट होता है। तो कर्ण बराबर हम लोग का हो जाएगा 289। किसका स्क्वायर होता है? 289। 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है। तो ये हम लोग का 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया? 17। तो कर्ण की जगह पर हम पुट कर देंगे 17। किसका वैल्यू पूछ रहा है? साइन ए का। तो साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन ए इजकल टू क्या होता है? लंब बटा के कर्ण होता है। लंब बटा के कर्ण होता है। तो लंब हम लोग का क्या है? लंब का मान दिया है 15, और कर्ण का वैल्यू कितना अभी निकालें? 17। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। उतार लीजिए। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है। जैसे यदि कोसेक थीटा इजकल टू 2 दिया है, तो 1/10 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जैसे दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? कोसेक थीटा इजकल टू 2 दिया है। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का हम लोग से क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/साइन का होता है, तो 1/साइन कर लेंगे। इसको भी हम जब इसको 1/साइन किए हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कोसेक थीटा लिख दे रहे हैं। कोसेक थीटा इजकल टू 2 हो जाएगा। 1/साइन कोसेक होता है, समझाने के लिए 1/साइन कोसेक को बताया कि 1/साइन होगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब साइन का वैल्यू हम लोग का क्या होता है? साइन का वैल्यू होता है लंब बटा के कर्ण। तो कोसेक का क्या हो जाता है? कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। साइन का उल्टा है तो ये हमारा कर्ण हो गया। लंब नहीं कुछ दिया है तो नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक। अब कर्ण और लंब हम लोग को पता चल गया। आधार का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसको हम मान ले रहे हैं 90 डिग्री। ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा क्या होता है? 90 अंश का होता है। एक भुजा 90 अंश का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए जैसे इसमें दिया है कर्ण तो ये वाला है। कर्ण का वैल्यू क्या दिया है? 2 दिया है। लंब का मान दिया है 1 दिया है। आधार का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, यही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे? कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू हम लोग को दिया है 2 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान क्या दिया है? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इजकल टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका -1 इजकल टू
आधार का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3। 4 में से 1 जाएगा 3, या ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो आधार का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया, आधार का वैल्यू हम लोग को आ गया √3। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे √3। अब हमारा निकल गया क्या क्या निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी में हम वैल्यू अपना पुट कर देंगे। हम लोग से पूछ रहे हैं कि 1/tan θ + sin θ अपन 1 + cos θ। तो पहले 1 है तो 1, tan θ इजकल टू क्या होता है, tan θ इजकल टू हम लोग का होता है, tan θ इजकल टू क्या होता है, रुकिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। tan θ इजकल टू होता है लंब बटा के आधार, tan θ इजकल टू होता है लंब बटा के आधार। sin θ इजकल टू होता है लंब बटा के कौन होता है, cos θ दिया तो cos θ इजकल टू क्या होता है, cos θ इजकल टू आधार बटा के कौन होता है। अब क्या करेंगे, हमारा जो जो वैल्यू है, अब tan θ इजकल टू क्या होता है, tan θ इजकल टू होता है आपका, tan θ इजकल टू क्या होता है, tan θ अभी हम बताएंगे, tan θ इजकल टू होता है लंब बटा के आधार। तो हमारा लंब का मान क्या दिया है 1, आधार का मान क्या दिया है 1/√3। तो यहाँ पुट कर देंगे 1/√3, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। sin θ इजकल टू अभी बताया, sin θ इजकल टू क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान हमारा क्या है 1 है, और कर्ण का वैल्यू क्या दिया है 2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 अपान ये दे दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1। और cos θ इजकल टू क्या होता है, cos θ इजकल टू होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार का वैल्यू हम लोग को क्या आया है √3, और कर्ण का वैल्यू क्या दिया है, आधार का वैल्यू √3, और कर्ण का वैल्यू दिया है 2। तो हम लोग का हो जाएगा √3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए जैसे देखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/1/√3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1, इसके नीचे मान ले रहे हैं 1/√3/2 हो जाएगा। अब ये इसको इसी तरह लिख ले रहे हैं 1/1/√3 प्लस 1/2, इसका हो जाएगा हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और 2 का 2 हो जाएगा। तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 को करेंगे 1 बार जाएगा, 1 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अब क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू हम लोग का होता है ये वाला ऊपर चला जाता है, तो हमारा हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये 2 से 2 को हम कटा दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2√3 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 मान ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 2 + √3 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही वाला वैल्यू आ जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस √3 प्लस दिया तो प्लस, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा अपन 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा अपन 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा √3 बचा, प्लस है तो प्लस, 2 से 4 को कटाएंगे तो ये आपका 2 बच गया। अब प्लस में दिया है तो प्लस में इधर उधर हम वैल्यू लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये और ये वाला वैल्यू क्या है सेम टू सेम है, तो इसको हम कटा देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आया 2 आया, यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा।